आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मशरूम की जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो सर लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के पश्चात इनको हम लोग सर्टिफिकेशन भी देते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो मान्य है। इनके द्वारा चयनित बैंकों में हम लोग उनका लोन का फॉर्म भी हम लोग भेजते हैं, ताकि वो वहाँ से अपना वित्त प्रदान किया जा सके, ये लोग अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकें। तो जो है कितने दिन में लोग ट्रेंड हो जाते हैं ट्रेनिंग इसका? देखिए, ये तो फ़िलहाल 10 दिनों में जितनी भी हमारी विभिन्न तरह के जो मशरूम हैं, जो हमारे ट्रेनर आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएँगे, जिसमें बटन मशरूम है और जो इसकी बुआई का टाइम होता है, बुआई के टाइम से लेके 45 दिन के आसपास हम मशरूम हमारी पैदा हो जाती है। यदि उन्हें छोटे छोटे लोन लेने हैं तो उनकी आवश्यकता क्या होती है, ऐसा क्या आवश्यक होता है डॉक्यूमेंट्स कि हम उन्हें आसानी से ऋण मिल सके, क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए इसके साथ। हम सब दीदी से बात करके ट्रेनिंग दिलवाने की मैं काम करती हूँ कि कम से कम जो ट्रेनिंग है हमारी दीदी तक पहुँचे और इन लोग अपना रोजगार शुरू करें, कुछ न कुछ काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मशरूम की जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो सर लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे जो है हम पूरी जानकारी लेते हैं कि मशरूम की ट्रेनिंग किस तरह से दिया जा रहा है। अगर आप लोग भी मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इनका सारा जो है इनसे हम जानकारी लेते हैं और इनका मोबाइल नंबर भी रहेगा और क्या इसका प्रोसेस है ट्रेनिंग लेने का, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। मैं बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के निदेशक के तौर पे पदस्थापित हूँ, जो कि प्रतापगढ़ में सरोज चौराहे के पास स्थित है। और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की रोजगार परक प्रशिक्षण, जो कि पूरी तरह निःशुल्क होती है, वो कराई जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है मशरूम की, तो ये किस जगह पर है और कहाँ पर है? ये तो सराय सुल्तानपुर और रानीगंज गौरा ब्लॉक में है, गौरा ब्लॉक में पड़ता है सर। ये कितने तारीख से शुरू है? ये 9 तारीख से है, 9 फरवरी से, और 10 दिनों का ट्रेनिंग है इसमें। और इसमें हमारे जो डीएसटी ट्रेनर हैं, उनके द्वारा ही हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के पश्चात इनको हम लोग सर्टिफिकेशन भी देते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो मान्य है। और सर्टिफिकेशन के बाद इन्हें अगर अपना स्वरोजगार स्थापित करना हो, तो इनके जो जहाँ पे ये खाता अपना रखे हैं बैंकों में, इनके द्वारा चयनित बैंकों में हम लोग उनका लोन का फॉर्म भी हम लोग भेजते हैं, ताकि वो वहाँ से अपना वित्त प्रदान किया जा सके, ये लोग अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकें। तो सर, जैसे कि आपके इसमें जो है क्या क्या चीज़ें सिखाया जाता है? फ़िलहाल तो ये बैच हमारा मशरूम उत्पादन के पर लक्षित है। इसके अलावा बहुत सारी और भी ट्रेनिंग चलती है हमारे यहाँ। जैसे अभी हमारे संस्थान में सिलाई कढ़ाई का भी बैच चालू है, जहाँ की लगभग 35 महिलाएं सीख रही हैं। ये हमारा आउटडोर के बैच है, क्योंकि ये गांव की महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी इसमें सम्मिलित थे, तो इनका हम लोगों ने यहीं गांव पे ही हमने स्थापित कर दिया कि यहीं पे आप सीखें। और मशरूम के अलावा हमारे यहाँ अभी ज्वेलरी बनाने का काम होता है, ब्यूटी पार्लर सिखाने का काम होता है, एसी फ्रिज रेफ्रिजरेशन का काम होता है, हाउस वायरिंग वाला भी अभी हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जो कि लगभग 25 तरह के प्रोग्राम हमने इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी हमने चयनित किया हुआ है। तो जो मशरूम की अभी यहाँ पर मशरूम का जो है ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है, तो शुरुआत अगर कोई इसमें ट्रेनिंग लेना चाहता है तो किस तरह से इसमें मतलब प्रवेश ले सकता है? देखिए, इसमें प्रवेश लेने का सीधा सा एक हमारा फंडा ये है कि हम लोगों का जो एज क्राइटेरिया है, जो एमओआरडी की तरफ से निर्धारित है, वो 18 से 45 साल के बीच में जो भी युवक और युवतियाँ हैं, वो भाग ले सकती हैं, जो साक्षर हों और प्रेफरेबली वो जो बीपीएल कैंडिडेट में आती हों, तो वो ले सकते हैं ट्रेनिंग। इसमें जो है योग्यता कितना है ये ट्रेनिंग लेने के लिए? इसमें योग्यता के अनुसार कुछ ऐसा नहीं है, हर एक ट्रेनिंग से के लिए अलग-अलग है योग्यता। जैसे अब मशरूम उत्पादन के लिए साक्षर होना ज़रूरी है, और कुछ नहीं, लिख पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं तो कर सकती हैं। यानी कि मशरूम की ट्रेनिंग वो सभी लोग ले सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई मतलब कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी पढ़ाई लिखाई की जानकारी हो, यानी 8-10 तक पढ़ाई हाँ, बहुत है, वो अपना लिख पढ़ पाएँ
थोड़ा जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो अटेंड कर पाएँ, हाँ, हिसाब किताब कर सकें इसके लिए। तो इसमें जो मशरूम की खेती के बारे में आप लोग मतलब पूरा सिखा रहे हैं, तो अभी ये कितना दिन तक यहाँ सिखाया जाएगा? ये पूरा बैच 10 दिनों का है सर टोटल। तो टोटल जो है कितने दिन में लोग ट्रेंड हो जाते हैं ट्रेनिंग इसका? देखिए ये तो फ़िलहाल 10 दिनों में जितनी भी हमारी विभिन्न तरह के जो मशरूम हैं, जो हमारे ट्रेनर आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे, जिसमें बटन मशरूम है और ऑयस्टर मशरूम है और बहुत तरह की विभिन्न तरह की मशरूमों की जानकारी और उनके बनाने का तरीका भी बताया जाता है। और इसी दौरान इनका हम लोग फील्ड विजिट भी करवाते हैं जहाँ मशरूम उत्पादन होता है, तो वो भी प्रस्तावित है अभी। सर ये अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा, मैं मेरठ से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मशरूम की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो सर ये मशरूम की जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है कितने दिन में पूरी तरह से कंप्लीट सीख जाएंगे? जो मशरूम की खेती के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है 8 दिन में हम इसे कंप्लीट प्रोसेसिंग है, हम इसे कंप्लीट सीख जाते हैं। जो इसकी बुआई का टाइम होता है, बुआई के टाइम से लेके 45 दिन के आसपास हम मशरूम हमारी पैदा हो जाती है। इसके बाद में जो मशरूम का प्यूपर जो यहाँ पे सिखाया जाता है आरसीटी में, वो इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और स्पोन कैसा स्पोन हमारा कैसा होता है, उसकी देखभाल कैसे करें, स्पोन कैसे बनता है और बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे बनता है और इसकी हम बीमारी कौन कौन सी लगती हैं, उसमें देखभाल कौन कौन सी होती हैं, इन सभी विधियों को हम आरसीटी के माध्यम से यहाँ पे सिखाया जाता है। जिस तरह से हम बटन मशरूम का आज यहाँ पे चैप्टर चल रहा था, बटन मशरूम का कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, तो उसके लिए काफ़ी सारी सामग्री है, उन्हें सभी को मिलाकर 28 दिन में कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, जिसके ज़रिए यहाँ पे कम खर्चे में और एक आमदनी का जो ज़रिया है हम उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव की काफ़ी महिला हैं जो रोज़गार नहीं कर सकती, उनके लिए सबसे अच्छा मशरूम की खेती करने का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हम घर में रहते हुए भी मशरूम का काम करेंगे और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम मशरूम की खेती की बात करें तो मशरूम की खेती को हम 1200 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1200 रुपये में अगर 1200 रुपये की लागत हम पैदा करते हैं तो मशरूम में 3 महीने के अंदर हम 3000 या 3500 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं, जिससे कि मशरूम एक ऐसा हमारे इस टाइम मशरूम पे इतनी डिमांड है कि ये अनेक प्रकार की बीमारियों में भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण आज के टाइम में हमारे सभी ज़िलों में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह मशरूम की काफ़ी डिमांड है और उसके नए तरह के विभिन्न तरीके के अचार और सूप भी बनाए जाते हैं, जिससे हमारी मार्केट में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। तो सर जैसे मशरूम के आप पूरी तरह से ट्रेनिंग दे देते हैं, अगर कोई मशरूम की खेती करना चाहता है तो उसके लिए जगह वगैरह किस तरह से होना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह किस तरह से क्या है? देखो, मशरूम की खेती करने के लिए आज के टाइम बटन मशरूम की कंपोस्ट जो बटन मशरूम होती है मार्केट में, उसकी काफ़ी डिमांड होती है। मशरूम की खेती करने के लिए सिर्फ एक टेम्परेचर का ही होना अनिवार्य है। जब मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें हम 18 से 22 तक टेम्परेचर का होना अनिवार्य है और नवंबर के टाइम जब हम मशरूम की खेती करते हैं तो हमें एक भगवान गॉड गिफ्ट खुद मिलता है, जिस तरीके से हम मशरूम की खेती कर लेते हैं। और गर्मी के टाइम हम एक गर्मी के टाइम दूसरी मशरूम बोया जाता है, उसका नाम ऑयस्टर मशरूम है और एक मिल्की मशरूम है, जो हम कम टेम्परेचर में भी पैदा कर सकते हैं, जिनका टेम्परेचर 30 से लेके 40 तक भी हो सकता है। तो इसमें जो है जगह वगैरह कितना होना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक होना चाहिए? इसे हम एक कमरे में भी पैदा कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 15 गुना 30 हो, उस कमरे में पैदा कर सकते हैं। और कम से कम लागत में अगर हम शुरू में प्रैक्टिकल के तौर पे करना चाहते हैं तो एक छोटे सी अलमारी के अंदर भी हम इसे पैदा कर सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर से, कि हम मशरूम को पैदा कर सकते हैं। और ये मशरूम एक इतना अच्छी चीज़ है कि जिससे जो हम अच्छे करके कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं तो हमारा मशरूम हो जाता है, जिससे हम फिर एक नए तरीके से नया प्रॉफिट का पैसा लगा के हम बड़ी खेती कर सकते हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि सबसे पहले छोटी खेती करो, उसके बाद बड़े लेवल पे कारोबार करो। यानी कि आपको यही कहना है कि जब भी मशरूम की खेती हमें शुरू करना है तो सबसे पहले हम छोटे लेवल से शुरुआत करें सीखने के लिए, ताकि जो है हमें अनुभव हो जाए, उसके बाद से हम बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इसमें आप जो मात्रा वगैरह लिखे हैं, ये क्या है इसमें मशरूम के ही बारे में? हाँ, कई बटन मशरूम के कंपोस्ट के बारे में है। जो बटन मशरूम को बनाने में जो बटन मशरूम को बनाते हैं 28 दिन में प्रोसेसिंग तैयार होती है, उसकी मात्रा लिखी हुई है।
कि कितनी कंपोस्ट को हम तैयार कर सकते हैं, वो मात्रा लिखी हुई है। सर इसका जैसे ट्रेनिंग ले लिए हैं तो मार्कशीट वगैरह मिलता होगा ना? इसका सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बैंक लोन भी देता है। जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको लोन भी प्राप्त होता है। तो लोन लगभग कितना तक मिलता है इसमें? देखो ये सब जो बैंक के अधिकारी होते हैं, जितने हम बिजनेस पे हम उन्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, कितने लेवल पे हम काम करना चाहते हैं, वो उस तरीके से वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। और सर जैसे कि मशरूम का खेती कोई करना चाहता है तो इसका बीज वगैरह किस तरह से और कहाँ से कैसे लेगा? हम मशरूम के ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मशरूम का स्पोन हम कहाँ से ख़रीदें। हम RCT में यहाँ पे मशरूम का स्पोन भी बनाना बताएंगे, पर मशरूम का जो स्पोन होता है वो जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ होती हैं इनमें मशरूम का स्पोन मिल जाता है। और आज के टाइम में मशरूम के स्पोन को लेने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आज के अमेज़ॉन साइट चल रही है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी हम मशरूम के स्पोन को मंगा सकते हैं, जिसका प्राइस 1 kg का 75 रुपये kg से लेके 120 रुपये kg के आसपास होता है। तो इसमें जैसे मशरूम के पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दे दिया गया है, अगर वो खेती इसका मशरूम का कर भी लिए हैं तो इसका जो है मशरूम बिक्री कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले अगर हम अपने इधर जब भी हम मशरूम की किस्म या मशरूम बोएं तो सबसे पहले ये पता करें कि हमारी मार्केट में कौन सी मशरूम की डिमांड है। यहाँ पे ओस्टर मशरूम की डिमांड है तो हम ओस्टर मशरूम उगाएं, बटन मशरूम की डिमांड है तो बटन मशरूम ही उगाएं। जैसे कि हमारे जो सब्जी मंडियाँ होती हैं इनमें हम मशरूम की डिमांड कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो जितने भी बड़े रेस्टोरेंट या होटल होते हैं इन सभी में रेस्टोरेंट की सब्जियाँ बनती है, इन पे भी हम परचेज कर सकते हैं, मशरूम को बेच सकते हैं। और आज के टाइम में तो अमेज़ॉन से भी काफ़ी लोग हैं जो मशरूम को घर मंगाते हैं, तो उनसे भी हम इन्हें लिंक कर सकते हैं। अगर कोई मशरूम खेती कर लिया तो उन्हें खुद जो है अपना मार्केट तय करना होगा। हाँ, उन्हें अपना मार्केट खुद ही तय करना पड़ता है कि हमें कहाँ पर बिक्री करना है। हाँ, मार्केट में यही है कि जो सब्जी मंडियाँ होती हैं उनमें उनकी मार्केट आराम से मशरूम बिक जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं इन्हें लगभग कितना दिन हुआ होगा अभी? इन्हें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे। तो अभी तक कुछ मतलब सीखे हैं कि नहीं ये लोग? हाँ, जितने ये मशरूम के बारे में जो मशरूम का कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, उसको देख रेख कैसे होती है, इस बारे में इन्हें जानकारी मिला है। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से योगदान कुछ रहता है कि नहीं? सरकार की तरफ से योगदान ये होता है, इनकी एक तो बिल्कुल फ्री में, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में शिक्षा प्राप्त होती है। और इनके यहाँ पर आने जाने का खाना पीना सब फ्री होता है, उनके ड्रेस मिलती हैं इन्हें। और जब तक यहाँ रहते हैं हमारे डॉक्टर सर की भी जिम्मेदारी होती है कि इनकी सुरक्षा करें। तो लगभग इन लोगों को कितना दिन अभी लग सकता है पूरी तरह से सीखने में? बस इनका कल प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा, ये मशरूम का कंपोस्ट तैयार कर लेंगे और ये बोने की विधि भी सीख जाएंगे। उसके बाद ये अपना काम चालू करेंगे। उसके बाद हम बाद में भी अगर ये जो काम करेंगे इन्हें कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद भी हम आते हैं। मेरा नाम शिशिर खरे है और मैं फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर हूँ प्रतापगढ़ में। मेरा मुख्य काम होता है ये जो हमारी ट्रेनर यहाँ ट्रेनिंग के साथ लिए बैठी हैं वो, और साथ ही साथ पूरे जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में गांव-गांव जा कर के उस रूरल मास को हम इस बारे में ट्रेन करते हैं कि उनमें बचत की आदतें कैसे विकसित हों। यदि उन्हें छोटे-छोटे लोन लेने हैं तो उनकी आवश्यकता क्या होती है, ऐसा क्या आवश्यक होता है डॉक्यूमेंट्स कि हम उन्हें आसानी से ऋण मिल सके, क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए। इसके साथ आजकल डिजिटल लेन देन का ज़माना है। उस डिजिटल लेन देन के ज़माने में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं लोगों के साथ। छोटे छोटे लोभ से बहुत सारा पैसा लोगों का चला जाता है। ऐसी गाढ़ी की कमाई कैसे लोगों की सुरक्षित रहे और वो डिजिटल लेन देन से जुड़े भी, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। हम सावधान भी रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ डिजिटल लेन को बढ़ावा भी मिले। तो उसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, हम ऐसा क्या करें कि उनकी सुरक्षा पूरे पैसे की बची रहे, इस बारे में हम उनके जागरूक करते हैं। उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, उनके प्रति उनको जागरूक करते हुए वो घटनाएं भी बताते हैं, जिससे हमारी ये ग्रामीण की भोली भाली महिलाएं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर इस तरह के किसी झांसे में आकर अपने गाड़ी कमाई को नुकसान न होने दें। उनके माध्यम से उनके घर वालों तक भी ये बात जाती है और ये शायद समय की बहुत बड़ी मांग है।
इसके अलावा हम उन्हें विभिन्न प्रकार की शासन की बीमा और पेंशन की योजनाओं से भी रूबरू कराते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें प्रेरित भी करते हैं कि वो शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक कैसे सपरिवार लाभ ले सकें। यही मेरा मुख्य कार्य है और आज इसी संदर्भ में यहाँ आया हूँ, इन सभी को बताऊँगा और साथ ही साथ इन लोगों में उद्यमिता का विकास कैसे हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे अपनी मार्केटिंग करें। हमने मशरूम बनाया, हमने अचार बनाया, हमने कुछ और बनाया, हम कुछ प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसको कैसे बाज़ार में बेचें, क्या खासियत होनी चाहिए, हमारी मार्केटिंग कैसे हो, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं। यही मेरा मुख्य कार्य है और मैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। हमारा नाम मीरा यादव है। मैं यहाँ पे और सर से बात करके जितने सीसीएल हुए रहते हैं उन सब दीदी से बात करके ट्रेनिंग दिलवाने की मैं काम करती हूँ कि कम से कम जो ट्रेनिंग है हमारी दीदी तक पहुँचे और इन लोग अपना रोज़गार शुरू करें, कुछ न कुछ काम करें। इसी में जो हम लोग जो है जो सीसीएल हो जाता है सब लोग को डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सर से बात करके फिर दे देती हूँ, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग लगवा देती हूँ। तो हमें जो भी ट्रेनिंग लगा हुआ है आपका जरिए। जी सर। तो ऐसे अलग-अलग जहाँ-जहाँ पे सीसीएल हुआ रहता है बैंक सखी से ब्लॉक में बात करते हैं, फिर वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। उन दीदी से मतलब एक रोज़गार दिलवाने का मैं प्रयास करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कम से कम अपना पैर पे लोग खड़ी हो जाएँ और समूह बनाई हैं तो बाहर निकली हैं, कुछ खुद अपने घर पे रह के किसानी का काम करें या अपना ज्वेलरी ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई हो गया, अचार पापड़ कुछ भी बनाएँगी तो कम से कम अपना 2 पैसा कमा सकती हैं। इसीलिए इसी प्रयास में मैं भी जुड़ी रहती हूँ। मैं एक बीसी सखी हूँ। मैं खुद एक हल्दी उत्पादन कृषि जिला उद्योग और विकास भवन सर से सब सपोर्ट मिला है बड़ौदा स्वरोजगार से। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग करके बीसी सखी के मैं अपना एक यहाँ पे बनाई हूँ सराय सुल्तानी में। तो हम इसीलिए जुड़े रहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है काम करना और हमारी दीदी भी चाहती हैं तो इसलिए जो है हम सफलता मिल रही है कम से कम इन लोग का आगे मार्गदर्शन दे पा रही हूँ सर के ज़रिए से। तो सर से पूछती रहती है अनेक प्रकार के सर अब क्या चलने वाला बैच है, क्या-क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बढ़ते रहते हैं फिर आगे। सर ये अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में एज ए फैकल्टी काम करता हूँ। तो सर ये मशरूम का जो ट्रेनिंग हो रहा है कहाँ-कहाँ पर हो रहा है अपने उत्तर प्रदेश में? मशरूम की ट्रेनिंग जो हम है अभी अब हमारे प्रतापगढ़ में हो रही है क्योंकि हमारे बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान की तरफ से हम केवल अपने प्रतापगढ़ के लोगों को प्रायोरिटी दे पाते हैं। बाकी हर एक ज़िले में अपनी अपनी आरसीटी होती हैं कि कहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा के, कहीं पे स्टेट बैंक की आरसीटी है, तो सब बैंकों का अलग होता है, तो उनका अपना अपना तरीका होता है कि कब कौन सा कोर्स चलाएं। लेकिन हम लोगों के यहाँ अभी वर्तमान में मशरूम की ही खेती का कोर्स कराने के लिए तैयारी किए हैं और जो चला रहे हैं। तो ये अभी तो सर जी पूरा मतलब भारत में होगा कि सिर्फ अपने प्रतापगढ़ में ही है सर? ये पूरे भारत में है लेकिन ये वहाँ की आरसीटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके यहाँ कौन सा कोर्स चल रहा है। तो अपने प्रतापगढ़ में कहाँ-कहाँ पर अभी इसका ट्रेनिंग हो रहा है? अभी प्रतापगढ़ में हमारे केवल सराय सुल्तानी, रानीगंज, गौरव ब्लॉक में हो रहा है जी। तो अभी जैसे कोई यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो आप लोगों से संपर्क कर सकता है? हाँ, हम लोगों से संपर्क कर सकता है और हमारा जो सेंटर का पता हो बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, नज़दीक सरोज चौराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़ है। और हमारा अपना संपर्क नंबर दे दें। सर ऑफिस का दे दें। हमारे ऑफिस का नंबर 7752883901 है। मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिनको मतलब ट्रेनिंग लेना है। तो और सर इस बारे में और कुछ? और इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्स मॉड्यूल हैं जो चलाए जाते हैं, जिसमें से सिलाई है, ज्वेलरी है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, जूट बैग के प्रोडक्ट हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी है और हाउस वायरिंग का है, मोटर रिवाइंडिंग का है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 54 प्रोग्राम है जो हम हर साल नए नए कोर्स को ऐड करके चलते रहते हैं। तो अभी इस साल हम लोग मोटर वाइंडिंग, मधुमक्खी पालन, टैली यानी कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और हाउस वायरिंग वगैरह की क्लास चलाने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं, जो चलाने वाले हैं आने वाले समय में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।